हेलो दोस्तों। दोस्तों अब की बार क्या हुआ कि जो एसएससी है उसने अपना वेंडर चेंज किया और एडिक्विटी को वेंडर बनाया। एग्ज़ाम जब कंडक्ट हुआ फेज 13 का 12 का मेरे ख्याल से हुआ था, उसमें बिल्कुल अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ। सेंटर मतलब अजीब अजीब तरीके के सेंटर आ रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन हैं वो बिल्डिंगें सेंटर आ रही हैं, पुरानी बिल्डिंगें आ रही हैं जिनमें बाहर वो जो गार्ड के बैठने का होता है वो झोपड़ी टाइप, और पुराना घर जैसे भी सेंटर आ रहे हैं, जैसे घर ही है, कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, उनमें सेंटर दिए हैं। तो मतलब एक बोल सकते हैं कि बिल्कुल थर्ड ग्रेड से नीचे भी कोई ग्रेड होता है उस लेवल के सेंटर अलॉट किए गए हैं। और एग्ज़ाम लेट करवाए गए, बच्चों के एक एक घंटे एग्ज़ाम लेट हुए, बहुत से बच्चों की फिंगरप्रिंट जो होता है लगता है वो नहीं हुआ, और फिर उसके अलावा उनके एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए। बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जो अंदर एग्ज़ाम दे रहे थे उनके एग्ज़ाम प्रभावित हुए। तो पूरे तरीके से मतलब एक विफलता हम मान सकते हैं इस पूरे एग्ज़ाम की, और पूरा एग्ज़ाम बिल्कुल सही नहीं हुआ। बच्चे मतलब परेशान हो गए, रोने लग गए। सेंटर पता नहीं अचानक से चेंज हो गया। एक लड़की का वीडियो सामने आया था जिसमें उसने बताया था, अपना एडमिट कार्ड निकलवा के लाई थी, बोली ये देखिए मेरा एडमिट कार्ड, और उसमें उनका सेंटर जो था जहाँ पे वो पहुंची थी, पता नहीं अचानक से ही उनका सेंटर चेंज कर दिया गया और उसमें 700-800 किलोमीटर दूर का दिखा दिया गया, जिसमें उसने कहा कि अब वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। तो कुछ इस तरीके की क्रियाएँ सामने आई, और सेंटर भी बहुत दूर दूर दिए गए, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर। एक एक स्टूडेंट को दूर दूर तक 800-900 हज़ार किलोमीटर तक भेजा गया। तो ये सब चीज़ें गलत हुई। इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 31 जुलाई को सभी टीचर और सभी एसएससी एस्पिरेंट तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर दिल्ली में इकट्ठा हुए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जिसके बाद ऐसा हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। टीचर थे उनको, स्टूडेंट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि देश में अब इस तरीके के हालात हो गए हैं कि कोई अपने हक की आवाज़ अगर उठाना चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। और अभी तक भी मतलब ऐसी कोई खबर नहीं आई है एसएससी की तरफ से, ऑफिशियल खबर नहीं है ये कि उन्होंने जो वेंडर है वो चेंज किया हो, वही वेंडर रहेगा। उनका कहना है कि हम जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ तक स्थिति ठीक कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो मतलब ये जो खामियां सामने आई है, मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी स्थितियाँ ठीक कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर अलॉट किए गए, ये सब किया गया, वो चीज़ें गलत थी। इसी के साथ एक दो चीज़ें और, जैसे सेंटर के जो नज़ारे देखे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम ऐसी फील दे रहे हैं कि हम किसी पिछड़े देश में रह रहे हैं, कुछ इस तरीके की बात हुई। इसी के साथ एक दो चीज़ें और हुई कि बात स्टूडेंट की है, टीचर्स की गिरफ्तारी की जब हम बात करते हैं तो ये कोई लाजमी बात नहीं होगी, क्योंकि जब पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था, लड़कियों के साथ शोषण हुआ था, उसके खिलाफ जब प्रदर्शन किया गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो देश के खिलाड़ियों को, इतने महान प्लेयर जिन्होंने मेडल जीते हैं, ओलंपिक तक देश को प्रदर्शित किया है, देश को एक रिप्रेजेंट किया है, उनको जब गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर ये जो पढ़ाते हैं टीचर्स और पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इनकी मतलब क्या ही बिसात उनके सामने। तो जब इतने मतलब ख्याति प्राप्त लोगों को जब गिरफ्तार करवाया जा सकता है तो टीचर्स को भी करवा सकते हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। तो एक दमदार एक्शन होना चाहिए, सरकार को इसमें बीच में आना चाहिए, और इन पर जो हुए हैं इन सब के खिलाफ कुछ ना कुछ अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, और एक अच्छा काम करने की कोशिश उन्हें की जानी चाहिए। बाकी आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं इस बारे में कि क्या आपकी क्या राय है। थैंक यू।